वीरेंद्र सिंह नाराज हैं। पहले तो कैबिनेट में मंत्री बनते बनते रह गए, बाद में पार्टी महासचिव की कुर्सी भी चली गई। हरियाणा की राजनीति के दिग्गज माने जाने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह इन दिनों हरियाणा में अपने समर्थकों को इकट्ठा करने में जुटे हैं। परसों जींद की सभा में वीरेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि उन्हें राज्यसभा के एक सांसद ने बताया था कि सांसद बनने के लिए वो 100 करोड़ खर्च करने का बजट लेकर चल रहे थे और 80 करोड़ खर्च करके वो राज्यसभा सांसद बने। हालांकि वीरेंद्र सिंह ने उन सांसद का नाम नहीं बताया। राज्यसभा वो मेरे को एक दिन कहने लगे कि मैं राज्यसभा का एमपी बनने के लिए मेरा जो बजट था वो 100 करोड़ और जब टोटल मैंने किया तो 80 करोड़ में मेरा काम चल गया, 20 करोड़ रुपए मैंने बचा लिया। अब आप अंदाजा लगाएं, जो आदमी 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके राज्यसभा की सदस्यता लेने में कामयाब हो जाते हैं, वो इस गरीब मुल्क के लिए क्या कुछ कभी सोचेंगे? वहां अपने आप को एस्टेब्लिश करके और जो डील होती है, डील वो उनका हिस्सा बन जाता है। एक आदमी नहीं, 20 आदमियों के मैं नाम बता सकता हूं। और वीरेंद्र सिंह के खुलासे को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से जांच की मांग की है, तो कांग्रेस ने कहा है कि बेहतर होगा वीरेंद्र सिंह खुद ही बताएं कि उन्होंने क्या कहा है। मैं आशा करूंगा कि इलेक्शन कमीशन उनको बुलाकर पूछेगी और उनसे जानकारी लेगी कि किस प्रकार से पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि किसी सांसद ने उनसे ये बात कही थी। निश्चित रूप से अगर किसी सांसद ने ये बात कही थी उनसे कि इतने रुपए में वो राज्यसभा बना है, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। ऐसे लोग, जो लोग पैसे के बल पे राजनीति में आना चाहते हैं, संसद में जाना चाहते हैं, उनका स्थान वहां नहीं है। और एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगविंदर, नाराजगी है क्या ये? लेकिन दावा बहुत बड़ा है। नाम पता लग पाया किन सांसद का जिक्र कर रहे थे चौधरी वीरेंद्र सिंह? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार वो सांसद कौन कौन से हैं जिन्होंने उनसे मिलकर ये बात कही थी कि 1 करोड़ रुपए तक खर्चने के बाद राज्यसभा में सांसद बन सकता है। लेकिन जब इसकी पूरी सफाई देने के लिए चौधरी वीरेंद्र सिंह आए, ये जींद की से पहले वो जगह जगह जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, सोनिया गांधी को बुलाया है। उसी सिलसिले में वो जगह जगह इस रैली में शरीक होने के लिए कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं। उसी सभा के दौरान उन्होंने बार बार कहा कि हर आदमी को राजनीति में बड़ा पद हासिल करने की चाह होती है, लेकिन राज्यसभा का स्तर ये हो गया है कि वहां पर कोई भी आदमी 100 करोड़ रुपया खर्च कर पहुंच सकता है। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लोग जानते हैं जिन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपए में ही हमारा काम हो गया। तो कुल मिलाकर चौधरी वीरेंद्र सिंह पुराने नेता है, लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें वरिष्ठ होते हुए भी हाशिए पर किया है, तो अक्सर वो इस तरह के बयान देते रहते हैं, लेकिन वो इस नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिन्होंने कहा था कि 80 करोड़ रुपए खर्चने के बाद राज्यसभा सांसद बना जा सकता है। लेकिन साथ ही उन्हें इस बात का भी बड़ा मलाल है चौधरी वीरेंद्र सिंह को कि वो रेल मंत्री बनते बनते रह गए। कल उन्होंने यमुनानगर में एक और विवादास्पद बयान दिया कि मेरे को न्योता आ चुका था और लगभग आखिरी वक्त पर रेफरी ने सीटी बजा दी, जिस वजह से मैं रेल मंत्री बनते बनते रह गया। तो एक पुरानी एक खुन्नस है उनके मन में, एक खींच है जो रहकर निकलती है। जींद की रैली से पहले भी ये खींच निकल रही है, कभी राज्यसभा सांसद के तौर पर, भ्रष्टाचार के तौर पर, या फिर वो हुड्डा को कोस कर अपनी ये खींच निकाल रहे हैं। तो जिस खींच का आप जिक्र कर रहे हैं जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। वो हम दर्शकों, ये सही बात है कि मेरे को इनविटेशन मिला था, मेरे को राष्ट्रपति जी की सहमति से प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी भी आई थी कि आपको 16 तारीख की बात है, 17 को ओथ थी कि आप 17 तारीख को ओथ लेंगे। और आखिरी वक्त पे जो कुछ हुआ उसकी मैं एक तो आपको स्पष्ट करूं कि मैं किसी पे दोषारोपण उसका नहीं करना चाहता। दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है
और उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया और फिर उन्होंने असमर्थता भी प्रकट की। मैंने बताया ये सब कुछ चलता है और आपने खुद ही कहा कि कई बार गोल करने की जब घड़ी आती है तो रेफरी कभी विसल बजा देता है।